गुरुजी, जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रश्न कुंडली के माध्यम से इलेक्शन का प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। आपने बहुत ही सटीकता के साथ हमें बताया था कि किस तरह से प्रश्न कुंडली के माध्यम से क्या लिंकेज हमें देखनी होती है, और आपने प्रेडिक्शन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। आपने हमें बताया था कि 44 सीट प्लस माइनस 10% भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी, जो कि पूरी तरह से सटीक प्रोडिक्शन आया है। साथ ही साथ आपने हमें यह भी बताया था कि किस तरह से वोटिंग का परसेंटेज निकालते हैं। हालांकि पिछले सेशंस में आपने हमें काफी सिद्धांत बताए थे, फिर भी मेरा अनुरोध है कि आज के सेशन में आप हमें सीट्स आपने किस तरह से बहुत ही सटीकता के साथ कैलकुलेट की और किस तरह से वोटिंग परसेंटेज आपने कैलकुलेट किया, उस पर थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन प्रदान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंश जी। पिछले सेशन में दिल्ली विधानसभा के वोटिंग से पहले ही 16 तारीख को हमने जो वीडियो प्रसारित किया था, उसमें दो प्रमुख जो है फलित या प्रेडिक्शन किए थे कि 5 तारीख को वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा और कौन पार्टी जीतेगी और किस पार्टी को कितनी सीटें ज्यादा से ज्यादा मिल सकती हैं। प्रश्न लगन के माध्यम से और कस्पल इंटरलिंक के सिद्धांत को लेते हुए मैंने ये परसेंटेज निकाला था वोटिंग का कि करीब 63 से लेकर 70% के बीच में वोटिंग जा सकता है। और आदरणीय कपिला जी ने 44 सीटें बीजेपी के फेवर में निकाली थी, जिसमें 10% माइनस प्लस का मार्जिन रखा था। और जो होरेरी प्रश्न लगन बना था उसमें लगन को हमने बीजेपी माना था और विरोधी पार्टी जो आप पार्टी बड़ी पार्टी थी इसको साथ में भाव से लिया था। और उसका आधार क्या था, इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है कस्पल इंटरलिंक में, वो हम आज थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं जो है 63% से 70% जो है कैसे परसेंटेज निकाला इसके ऊपर अपनी वार्ता रखूंगा। जैसा हम जानते हैं कि किसी दिन जब घटना घटती है, कोई भी घटना घटती है, तो ज्योतिष में दशा गोचर ये सब तो लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटना होती है जो तुरंत होती है या 2-4 दिन में होती है, तो उसमें दशाओं के से ज्यादा महत्वपूर्ण हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उस दिन लगन क्या थी और वो लगन कौन सी होना चाहिए, वो बताएगी कि घटना का स्वरूप क्या होगा, घटना का रिजल्ट क्या होगा। तो 5 तारीख को जब वोटिंग हुई तो मान के चला कि 6 बजे से वोटिंग चालू होती है और वो शाम के 6 बजे तक वोटिंग जो खत्म हुई। तो इस पीरियड में जो लगने चली, 2-2 घंटे की लगने चली, उसके अंदर हमने ये भी बताया था कि किस पीरियड में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, किसमें स्लो चलेगा, किसमें ज्यादा चलेगा। हम उससे अधिक विस्तार पे नहीं जाएंगे। 63% से 70% का जो है किस तरह से अनुमान लगाया, ये इस अनुमान को हम ये चार्ट के द्वारा थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम पुराने चार्ट को शेयर कर रहे हैं। ठीक है। ये प्रश्न चार्ट है पुराना, जिसके आधार पर हमने उस दिन प्रोजेक्शन किया था। और 5 तारीख को जो है हमने यहाँ पे 5 फरवरी 5 को हुआ था ना जी गुरुजी, 5 फरवरी को इलेक्शन का वोटिंग हुई थी, इलेक्शन हुआ था। तो 6 बजे हमने माना कि 6 बजे से चालू हुआ था। तो वहां सबसे पहले जो है मकर लगन चली थी, उसके बाद कुंभ चली, उसके बाद मीन चली, फिर मेष चली, फिर वृषभ चली, फिर मिथुन चली और अंत में कर्क लगन तक जाकर के, कर्क लगन पूरी नहीं हुई थी और तब तक वोटिंग का जो टाइम खत्म हो गया था। तो हम ये मान के चले थे कि करीब 6 बजे या 7 बजे जो है वोटिंग जो पूरी हो जाएगी। तो 6 बजे को हमने ये डाला 18 बजे। हाँ 18 बजे से 18 बजे का टाइम डाला शाम को। तो हमारी करक लगन आती है। कस्पल इंटरलिंक सिद्धांत में ये है कि ये लगन जब जो है ये लास्ट है, तब जो है चुनाव का वोटिंग का जो लास्ट पॉइंट चल रहा था, तो कर्क लगन के अंदर ही सबसे ज्यादा जो है वोटिंग हुई है, क्योंकि ये लगन 2 घंटे चली है
और ये करीब समझ लो 6 बजे खत्म होती है, तो 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आती है। तो हमारे सिद्धांत में ये होता है कि हम इसको जो है लगन का जो विस्तार क्या है, मतलब कहाँ से चली लगन, कहाँ खत्म हुई, इसको हम जो है अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है, और इसको हम जो है देखते हैं सीधे पहले कि कर्क लगन उस दिन तारीख में क्या थी। कर्क लगन हमारी जो है यहाँ से चालू होती है, 63 नंबर आता है हमारा, जी और ये चलता है, कर्क लगन चलेगी हमारी आपके 83 नंबर तक। परंतु हमने जो टेंटेटिव टाइम लिया 6 बजे का, वो करीब करीब है 70 के आसपास जो है आता, 10 डिग्री तक जो है वो लगन चली, तब तक हमने लिया। तो हमने 63 से लेकर के 70 के परसेंट के बीच में जो है जो अपना अनुमान लगाया था, क्योंकि आज हमको किसी मित्र ने बताया कि जो है वोटिंग परसेंटेज 65% से ऊपर गया है, तो ये एवरेज करीब करीब 63 से 70 के बीच में हमारा जो है सही निकलता है, और जिसको हमारा कैजुअल इंटरवल सिद्धांत जो है बताता है। इस आधार पर हमने इस परसेंटेज को निकाला था। जी, बहुत सप्लाई जी धन्यवाद। हमारे सप्लाई जी सीट के बारे में बताएंगे। जी, अब आप एक काम कीजिए कि जी ट्रांजिट चार्ट जो है 8 तारीख का लगा दीजिए। जी, आप इससे बोलिए। हाँ जी, ट्रांजिट चार्ट 8 तारीख का लगा दीजिए। जी जी, और समय जो है आप यहाँ पे 14 बजे। 14, हाँ 14, हाँ ठीक है। ठीक है जी, जी 1400। जी जी अब हमारा आधार क्या है सीट्स को प्रेडिक्ट करने का? जी जैसे ओझा जी ने अभी अभी आपको बताया कि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अनुसार जो लगन का ओरिजिन होता है उसके बेसिस पे हम ये प्रेडिक्शन देते हैं। अब लगन का ओरिजिन कैसे होगा? ये सन और मून के इंटरप्ले से होगा। सन मून इंटरप्ले का मतलब क्या है कि सन और मून जिस राशि में, स्टार में, सब में और सब में होगा, वो सब जो है 1, 6, 11 को दर्शाएंगे। अब इनके इंटरप्ले से जब ओरिजिन होगा, तो जो अंत समय होगा, जब तक काउंटिंग हो जाएगी और पूरे रुझान जो आ रहे हैं इलेक्शन के वो स्टेबल हो जाएंगे, तो हम उस समय को लेकर उस समय पे कौन सी लगन का उदय हुआ है उसको देखेंगे। अब यदि हम 2 बजे दोपहर के लगन को देखें, तो ये मिथुन लगन का उदय हुआ है, राहु स्टार में, जुपिटर सब में। ये 20 की जगह 00 कर दो सर इधर, ओझा जी। ओके। हाँ, हाँ जी 00 कर दो, 00 जी कर दो। जी ठीक है, तो ये मरकरी के साइन में, मार्स के स्टार में और वीनस के सब में। अब हम क्या करेंगे कि हम सब लॉर्ड का टेबल वो खोल जी, दीजिए। 444। अब सब लॉर्ड के टेबल में हम जिस समय जी जो जी मिथुन राशि जी 14 बजे यानी 2 बजे दोपहर के या जब उसका उदय हुआ, तो हमारे जी पास जो है मरकरी मार्स वीनस, मरकरी मार्स वीनस जो है वो हमें 44 नंबर 44 के सामने आप देखोगे। 44 देती है। हाँ जी। अब हम क्या करते हैं कि हमारी एक्यूरेसी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि काउंटिंग तो उसके बाद भी चलती रहती है। जी सारी सीटों का रुझान तो आ जाता है, लेकिन डिक्लेरेशन जो है बहुत सारी सीटों का हो जाता है, कुछ का रह जाता है। जी इसीलिए ये लगन, इसीलिए वो समय आगे बढ़ता रहेगा। तो या अब जब हम इस टाइम पे देखेंगे, जो हमने 2 बजे का समय रखा है,
तो 44 नंबर आएगा, और अगर हम यही समय बढ़ाकर 2:30 कर देंगे तो 48 आ जाएगा, और 2:31-32 पे ये 49 का फिगर आ जाएगा। तो हमने उस दिन एवरेज लिया 44 सीट का, और क्योंकि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं तो 70 सीटों का 10%, 7 सीट बनती हैं, तो हमने इसमें 7 प्लस और 7 माइनस, यानी 7 प्लस और 7 माइनस का मतलब है 37 से लेके 51 सीट के बीच में कहीं भी जो है नंबर आ सकता है। और इसको और क्लोज स्टीक लाने के लिए हमने वही 7% को 2 भागों में 3.5% के भागों में डिवाइड करके 44 में 3.5 डाले तो ये बन गया 48, और इसमें से निकाले अगर हमने 3.5 तो ये बन गया 40। तो हमने जो अंदाजा लगाया था कि 40-41 से लेकर 47-48 के बीच में भाजपा की जो है सीटें आने वाली हैं। और आज जब हमने रिजल्ट देखा है तो हमने जो अनुमान लगाया था गणित के बेसिस पे, जो कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के बेसिस पे, तो हमारा अनुमान जो है वो 100% ठीक हुआ। हाँ, सही निकला, सही निकला। तो इस तरह से हमने सीटों का गणना की। और अंश जी, अब आपको यदि कुछ पूछना है तो आप पूछिए। बहुत बहुत सटीक तरीके से आपने सारी चीजें बताई। यहाँ पर कोई भी इफ एंड बट नहीं है, सारा का सारा मैथ है कि किस समय रिजल्ट आएगा, उस समय को रूलर्स कौन बनेंगे, उन को रूलर्स को हमने सब टेबल में देखा वो किस नंबर पर आते हैं, वहां से हमने एक नंबर वहां से पिक किया। बहुत ही सटीकता के साथ आपने ये सारा का सारा मैथ समझाया। मैं समझता हूँ जो भी कस्पल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत क्लियर हुआ ही होगा, और जो भी इस पद्धति को सीखना चाहते हैं और इतना सटीक प्रेडिक्शन समझना चाहते हैं वो गुरुजी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेल लिंक दे देंगे जहां से कि कोई अगर हमें संपर्क करना चाहता है सीखने के लिए तो वो इस पद्धति को बहुत ही सटीकता के साथ सीख सकता है और प्रेडिक्शन समझ सकता है। एक बात है अंश जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी जो खुल्लर जी ने बनाई है, खास तौर पे प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम बहुत सटीकता के साथ जो प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और ये अनुभव है, ओझा जी भी इस बात से मानेंगे, इस बात को मानेंगे कि हमारा ऐसा अनुभव है कि ऑलमोस्ट 90-95% जो प्रेडिक्शंस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट जाती हैं इस मेथड से। तो मैं अपनी बात थोड़ी सी और कहना चाहूंगा कि सिद्धांत को समझने वाले तो समझेंगे ही, हमारे जो आम दर्शक है या जो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं या विधानसभा के चुनावों में जिन्होंने रुचि ली है, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हमने ज्योतिष के गणना के आधार पर यह सीटें निकाली हैं। ज्योतिष के गणना के आधार पर ही प्रश्न को निकाला है। यहाँ हमने किसी तरह से हवा में कोई चीज नहीं कही कि किसी का जुपिटर अच्छा है, किसी का शनि अच्छा है, किसी का राहु अच्छा है, किसी का फलाना ग्रह खराब है, ऐसा कुछ नहीं। प्रश्न लगन एक जो ऐसी है विधा है ज्योतिष में, तो प्राचीन पद्धतियों से लेके आज तक चली आ रही है। तो उसी के आधार पर हमारी जो गणना थी आज हमने जो है जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखा है, और जिसकी सिद्धांत क्या है वो भी रखे हैं जो हमारे सही पाए गए हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आने वाले सेशंस में भी हम कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से किस तरह से प्रेडिक्शन किया जाता है उस पर वीडियोस आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।